हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। बेटा तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 21 क्लास 8th मैथमेटिक्स की। ये वर्कशीट है, इसमें हमने पढ़ना है वर्ग और वर्गमूल पे आधारित शाब्दिक समस्याएं। ठीक है, तो इसने बोला, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। एक बाग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्ति हैं। तो बताओ कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगेंगे। तो बेटा अब आते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है। एक बाग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करो। तो ध्यान से देखो, मैंने माना वहाँ पे x पंक्ति है और एक पंक्ति में x ही पौधे हैं। तो टोटल कितने हो गए बेटा, x स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बेस सेम करूंगी, मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर 2 आ जाएगी। अब उसने बोला कि अगर मेरे को सिर्फ ये निकालने पंक्ति में पौधे कितने हैं, तो जितना नंबर दिया हुआ उसका क्या निकाल दो, वर्गमूल। तो यहाँ से लिखोगे एक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर है, पौधों की संख्या बराबर है 356 का वर्गमूल। तो वर्गमूल अगर इसका निकालूंगी तो देखो कैसे निकलेगा। 5 5 = 25। यहाँ से कितना बचा, 31 में से 5 गया 6 और ये आ गया 5 और 5 10। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ पे 6 किसके पीछे आता है, 6 के। तो 6 6 = 36, 6 1 = 6। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 636। 36 6 कम 6। तो बेटा यहाँ पे करेक्ट कर लो, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 56, यानी कि पौधों की संख्या कितनी है, 56। ठीक है, आगे देखो इसने क्या बोला है। 8वीं कक्षा में छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया कि प्रत्येक छात्र उतने ही रुपए दान देगा जितनी कक्षा में छात्र थे। यदि उस कक्षा में 2601 रुपये इकट्ठा हुआ तो मेरे को बताना है। ध्यान से देखना बेटा, मैंने माना विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x। अगर विद्यार्थियों की संख्या 1 है, x है, तो नंबर कितने रुपए दान हुए, x। तो टोटल कितने हो गए, x की पावर 2। तो यहाँ पे निकालो, इसने क्या बोला है, छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या निकालूंगी तो छात्रों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, वर्गमूल ऑफ दिस, इसका वर्गमूल। तो निकाल दो इसका वर्गमूल, यानी कि इसका वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल किसका, 2601 का। तो निकाल दो, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 5 25। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 101, 5 और 5 10, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, तो कितना आ गया 101। तो कितना आ गया यहाँ से 51। तो कितना आ गया 51 जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। आगे देखो, इसने बोला वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसने 5400 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, 5400 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप इसको दो तरीके से निकालते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी और वैसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से बना 2 दूनी 4, 2 7 14 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 पंजे 10 0, 2 6 12। ठीक है, 1 2 7 14, 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ से कितना बना 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 5 25। ठीक है, 1। तो देखो जिस इसके पेयर बन गए, जिनका पेयर बन गया उसको हटा दो, जो पेयर के बिना है। यहाँ से देखो, इसको 2 से गुना कर दूंगी और इसको 3 से, तो 2 दिया 6, यानी कि 6 से गुना करने पर ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग। तो आंसर क्या आ गया, 6 से गुना करने पर ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग। यस, तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 21। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।